जानते हैं आज मेरे साथ क्या हुआ? इतने अच्छे से मैंने एक स्पीच को तैयार किया था और बहुत अच्छे से स्टेज पर बोलने के लिए गई, पर इतने सारे लोगों को देखकर मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई और उस नर्वसनेस की वजह से बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मुझे समझ में ही नहीं आया कि अब मैं बोलूँ क्या और मैंने तैयारी क्या की है। इतना ज़्यादा खराब लग रहा है। अब सोच सोच के टेंशन हो रही है कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं 2 लाइन भी नहीं बोल पाई। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? यदि आप भी स्टेज पर स्पीच देते समय भूल जाते हैं या आपको नर्वसनेस हो जाती है जिसकी वजह से आप ब्लैंक हो जाते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दूंगी 7 इफेक्टिव टिप्स जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि यदि कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि आप स्टेज पर ब्लैंक हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मेरी जो 7 टिप्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी जो पहली टिप्स है वो ये है कि आपको हमेशा स्पीच को पॉइंट्स पर याद करना चाहिए, या फिर आप पैराग्राफ बना लीजिए कि पहले पैराग्राफ में मैं ये कहूँगी, दूसरे में ये, तीसरे में ये, ऐसा करके 3-4 पैराग्राफ में उसको याद कर लीजिए। लेकिन कभी भी उसको शब्दशः रटना नहीं चाहिए। कुछ लोग रट लेते हैं और जब आप रट लेते हैं स्पीच को तो फिर आप स्टेज पर जाकर नर्वसनेस की वजह से उस स्पीच को भूल जाते हैं, क्योंकि आपको वो शब्द याद नहीं रहते। और जब आप शब्द को याद नहीं रख पाते हैं तो उसके आगे पीछे का आपको बिल्कुल याद नहीं आता, आप ब्लैंक हो जाते हैं और आप स्पीच को नहीं दे पाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मोटे मोटे तौर पर आप ये याद कर लें कि मुझे पहले ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है। तो आपके दिमाग में ये क्लियर रहेगा कि मुझे सबसे पहले इस बारे में बात करनी है और उसके बाद ये कहना है। तो ये मेरी पहली टिप्स है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मेरी जो दूसरी टिप्स है वो ये है कि आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आप स्टेज पर जाते हैं और स्पीच देते समय अचानक ब्लैंक हो गए तो आपको वहाँ पर ये बिल्कुल शो नहीं करना है कि आप स्पीच भूल गए हैं, क्योंकि वो स्पीच आपने याद की थी, लेकिन आपके जो दर्शक बैठे हैं वहाँ पर उनको नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले हैं। तो उनको ये बिल्कुल पता नहीं लगेगा। आप अगर कोई और बात भी कहेंगे तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि आप अपनी स्पीच को भूल गए हैं। लेकिन आप यदि घबराहट दिखाएंगे, आप यदि किसी लाइन को 2-3 बार रिपीट करेंगे, आसमान को देखेंगे, अपनी उंगलियों को घुमाएंगे, इधर उधर देखेंगे, तो 100% आपके जो दर्शक हैं वो समझ जाएंगे कि आप भूल गए हैं। तो आपको यहाँ पर स्मार्टली प्ले करना है, ये एक्ट करना है कि आप स्पीच नहीं भूले हैं और आप कोई और बात तुरंत करने लगे। क्या बात करेंगे वो मैं आपको आगे के टिप्स में बताऊंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टिप्स नंबर 3, यदि आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप कुछ प्रेरणादायी कहानियाँ, कुछ प्रेरणादायी किस्से और कविताएं ज़रूर याद करें और उन कहानियों को, उन कविताओं को ऐसी सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास और कुछ बोलने के लिए नहीं बचता या अचानक से आप ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसे में आप अचानक से उस कविता या कहानी पर स्विच कर सकते हैं, माहौल को बदल सकते हैं और अपने दर्शकों से कह सकते हैं कि मुझे एक कहानी याद आ गई जो मैं आपको पहले सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपनी आगे की बात रखूँगी। तो इस तरीके से ये नहीं लगेगा कि आप ब्लैंक हो गए हैं या भूल गए हैं और आप अपनी बात को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ऐसी कविताएँ, ऐसे किस्से पढ़ने होंगे, याद करने होंगे, कुछ अच्छे लेखकों को पढ़ना होगा और उनके प्रेरणादायी किस्सों को, कहानियों को याद करना होगा। टिप्स नंबर 4, किसी भी आयोजन में जब आप स्पीच देते हैं तो आपको हमेशा 4 बातों का बिल्कुल ख्याल रखना है कि ये आयोजन क्यों आयोजित किया जा रहा है, ये आयोजन आयोजित करने का उद्देश्य क्या है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। यदि इन 4 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप कभी भी स्टेज पर बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आप इस आयोजन से क्या लेकर जाने वाले हैं और क्या इसकी पॉजिटिव बातें हैं और क्यों ये किया जा रहा है। तो आप उस पर बेझिझक, बिना डरे, बिना रुके बात कर सकते हैं। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। टिप्स नंबर 5,
आप अपने दर्शकों के साथ सीधे सवाल जवाब करना शुरू कर दें। यदि आप स्पीच देते समय अचानक से ब्लैंक हो जाएं या आपको ये नहीं समझ में आए कि अब मैं क्या कहूँ, तो ऐसे में आपको अपने दर्शकों के साथ सीधा संवाद करना शुरू कर देना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप दर्शकों से सीधा संवाद स्थापित करते हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं, तो आपका जो तारतम्य है, आपका जो कनेक्शन है, वो दर्शकों के साथ बहुत अच्छा बनता है और आप उनको पूरी तरह से अपनी ग्रिप में ले लेते हैं। जब आप उनसे ऐसे सवाल पूछने लगते हैं तो उन्हें आपकी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने लगते हैं। तो आप सवाल जवाब का भी सहारा ले सकते हैं अपनी जो नर्वसनेस है उसको मिटाने के लिए और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। टिप्स नंबर 6, आप यदि स्पीच देते हैं, किसी प्रोग्राम में गए हैं, तो आप उस प्रोग्राम के जितने भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा करने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको पता लगता है कि कौन कौन क्या क्या कह रहा है, किसने किस तरीके से बात की, किस किस विषय पर उसने कहा, किस तरीके से कहा। दूसरा, आप यदि ब्लैंक हो गए, आप यदि भूल गए अपनी बात को, तो आप उनमें से कुछ लोग जो बहुत अच्छा बोल के गए हैं उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अभी मैं सुन रही थी मिस्टर दुबे ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आप उसी बात को रिपीट कर सकते हैं कि उन्होंने ये कहा। तो जब ऐसा करते हैं तो कुछ न कुछ नए विचार आपके भी तुरंत आ जाते हैं और आप अपनी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये करना भी बहुत स्मार्टली तरीका है। जब आप ब्लैंक हो जाएं तो ये भी आप अपना सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टिप्स नंबर 7, यदि आप ब्लैंक हो गए हैं, नर्वस हो गए हैं स्पीच देते समय और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कोई कहानी, किस्सा, कविता सुना दें और उसके बाद अपनी स्पीच को बहुत शॉर्ट में रखें। लेकिन ये भी बिल्कुल ना करें कि अचानक से आप बैठ जाएं। थोड़ा सा आपको बोलना चाहिए, आप बोलें और उसके बाद आप जो आयोजक हैं उनके बारे में बात करें, उनको धन्यवाद दें, उन्होंने जो आयोजन रखा है उसकी सराहना करें और उसकी जो अच्छी बातें हैं उसको कहें। उस पूरे प्रोग्राम का जो निचोड़ है, उसका जो उद्देश्य है, उसके बारे में बात करें और अंत में धन्यवाद देकर अपनी बात को ख़त्म करें। तो दोस्तों, ये थी वो 7 इफ़ेक्टिव टिप्स जिनको अपनाकर आप कभी भी फ्यूचर में स्पीच देते हैं और यदि ऐसा होता है कि आप नर्वस हो गए हैं, स्पीच को देते समय उसे भूल गए हैं और ब्लैंक हो गए हैं, तो यदि आप इन 7 टिप्स को फॉलो करेंगे तो कभी ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन आपके साथ नहीं आएगी कि आपको बिना बोले ही स्टेज से उतरना पड़े। आप कुछ न कुछ तो ज़रूर बोलेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यदि आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और उसे शेयर कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जिन लोगों का ये सपना है कि वो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बने, उन तक मेरा वीडियो पहुँचे और उनकी थोड़ी सी मदद हो जाए। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को बहुत से लोग देखते हैं, ये देखिए, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हौसला मिलता है, बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही राह पर चल रही हूँ। आपके यदि कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैंने फेसबुक का एक पेज बनाया है, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जिसे आप देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग पर लाइव सेशन करूं तो प्लीज़ हेल्प कीजिए 10,000 सब्सक्राइबर करवाने में, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं लाइव सेशन करूंगी और आपको पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी जो भी समस्या है उसका समाधान करूंगी। इतनी खुशी मुझे आज। दोस्तों, जब मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की थी तो मैंने 0 से शुरुआत की थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा जो चैनल है वो आपके प्यार और सपोर्ट से इस तरह से ग्रो करेगा कि मैं बहुत जल्द 10,000 सब्सक्राइबर के नज़दीक पहुंचने वाली हूं।
दोस्तों, मैं अपने वीडियो को अकेले ही बनाती हूँ, मोबाइल से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन बहुत कम साधनों से भी मेरी कोशिश रहती है कि आपको कुछ अच्छा कंटेंट में ला कर दे पाऊँ और कुछ अच्छी चीज़ें आपको सिखा पाऊँ। जो पब्लिक स्पीकिंग मैंने सीखी है, जो कुछ भी मुझे आता है, वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो बस इसी तरह से आपका साथ, आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।